स्कूल आवर के बाद अगर कोई कार्य करते हैं तो इस पर अंकुश लगाना बेईमानी होगी। और शिक्षा विभाग जो अभी कारनामे कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार का आलम सचिवालय स्तर से लेकर और प्रखंड स्तर तक जो शिक्षा पदाधिकारियों के यहाँ जो अभी भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना हुआ है उसको नहीं देख रहे हैं आप। एक बार पोस्टिंग में भी खेला हो रहा है, पूरा खेला हो रहा है, अभी से एडवांस हो रहा है। शिक्षकों के आवेदन को बीओ डीओ के यहाँ डीपीओ के यहाँ भेजने के लिए पैसे की उगाही कर रहा है। हवा में तीर मत मारिए, तिस्मार खां बनने की कोशिश मत कीजिए। आप आईटी में पीएचडी हैं, आईआईटीएन हैं, आपको तो और डेवलप करना चाहिए कि विद्यालय परिसर में छात्रों की शिक्षकों की उपस्थिति क्या है। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिससे लगातार पिछले 2 वर्षों की अगर हम बात करें तो जिसको लेकर के शिक्षक संघों में नाराजगी देखी जा रही है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा सीधे तौर पर शिक्षकों को एक चेतावनी दी गई है कि यदि आप प्राइवेट स्कूल यानी कि निजी शिक्षण संस्थान यानी कोचिंग में आप क्लास लेते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है तो आपको निलंबित भी कर दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, एक के बाद एक फरमान क्या देखते हैं? फरमान तो प्रतिदिन शिक्षकों के लिए प्रसारित और प्रचारित दोनों होता है। प्रतिदिन एक फरमान जिसमें शिक्षकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। ये प्राइवेट संस्था कोचिंग, आप छात्रों पर अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं कि विद्यालय कार्यकाल में वो कोचिंग में नहीं जाए? एसीएस महोदय, इस तरह की पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए शिक्षकों पर यातनाएं भरे आदेश नहीं दें, इसके बुरे परिणाम होंगे। शिक्षक अपने कार्यकाल में विद्यालयों में रहते हैं और अपने ऐप बनाया है जिसमें अनुपस्थिति जो और उपस्थिति देख रहे हैं वह शून्य पर चला जाता है। ऐप आपका अभी काम नहीं कर रहा है। तो शिक्षक तो अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं और आप जब 9:30 में खोज रहे हैं उनको विद्यालय परिसर में और 5:30 बजे 5 बजे तक उनको विद्यालय परिसर छोड़ना पड़ता है, तो कोचिंग में जाए क्या? सर, बड़ा सवाल आपने कहा 9:30 बजे से 5 बजे तक तो शिक्षक जो होते हैं वो ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम, अगर दिन भर के 24 घंटे होते हैं, अगर एक्स्ट्रा टाइम में अगर शिक्षक कोई अगर कहीं जाते भी है तो उससे शिक्षा विभाग को क्या मतलब है? किसी की निजी जिंदगी से क्या मतलब? नहीं, मैं मतलब समझता हूँ बिना राजकर्मी का दर्जा दिए हुए यह अंकुश लगाना। एक तो आप राजकर्मी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, उनको इतना बढ़िया वेतनमान अभी दिए हुए हैं जिससे उनका भरण पोषण सब हो जाता है, और वह भी बड़े शहरों में। अगर वो भरण पोषण के लिए स्कूल आवर के बाद अगर कोई कार्य करते हैं तो इस पर अंकुश लगाना बेईमानी होगी। शर्मसार मत कीजिए शिक्षा जगत को। और शिक्षा विभाग जो अभी कारनामे कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार का आलम सचिवालय स्तर से लेकर और प्रखंड स्तर तक जो शिक्षा पदाधिकारियों के यहाँ जो अभी भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना हुआ है उसको नहीं देख रहे हैं आप। एक बार पोस्टिंग में भी खेला हो रहा है, पूरा खेला हो रहा है, अभी से एडवांस हो रहा है। शिक्षकों के आवेदन को बीओ डीओ के यहाँ डीपीओ के यहाँ भेजने के लिए पैसे की उगाही कर रहा है। प्रधानाध्यापक सीधे क्यों नहीं डीओ ऑफिस आवेदन देता है? हम लोग जैसे सेवानिवृत्त लोगों को तरोतबाह किया जा रहा है पटना सदर के सरस्वती कुमारी डीपीओ के द्वारा, जो उगाही कर रही है, वसूली कर रही है खुलेआम। बीओ के भी चार्ज में है और कितने डीपीओ बीओ के चार्ज में है, इस पर अंकुश नहीं लगाए। शिक्षक अपनी मेधा का अगर उपयोग करता है विद्यालय समय काल के बाद तो इस पर अंकुश लगा रहे हैं, बहुत तिस्मार खां बन रहे हैं। क्या क्या कीजिएगा आप? पहले आप पटना शहरी क्षेत्र और देहातों के विद्यालय में जाकर पहले छात्रों की उपस्थिति देखिए, कितने कोचिंग चल रहे हैं और सारे छात्र अटेंडेंस बना के भाग जाते हैं। उनके लिए भी ऐप जारी कीजिए कि छात्रों की उपस्थिति क्या है।
हवा में तीर मत मारिए, तिस्मार खां बनने की कोशिश मत कीजिए। आप आईटी में पीएचडी हैं, आईआईटीएन हैं, आपको तो और डेवलप करना चाहिए कि विद्यालय परिसर में छात्रों की, शिक्षकों की उपस्थिति क्या है। सर, लगातार शिक्षक संघ जो है इन तरह के फरमानों का विरोध करते आई है, ऐसे में आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। शिक्षक संघ क्या विरोध करेगी? शिक्षक संघ कई टुकड़ों में बटे हुए हैं और शिक्षक संघ के, जिस शिक्षक संघ के राजनीतिक अगुवा हैं, मुखिया हैं, उस शिक्षक संघ की तो स्थिति अत्यंत दयनीय है। यह भी पलटू चाचा कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और कहते हैं कि ये खेला बेला करते हैं, तुरंत पलटी मार देते हैं। अरे आप जो हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कॉमरेड महासचिव जी, आप भी TRE-1 का बहिष्कार कीजिए और TRE-2 में चुप्पी साध लिए, देने दीजिए। सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कीजिए, 1 में बहिष्कार कीजिए और 2 में साथ हो जाइए। यही तो स्थिति है दोरंगी। आप पलटू दादा हैं महासचिव महोदय, और आपके जितने अंधभक्त हैं वो आपके बगल में बैठकर, और जो सक्षमता उत्तीर्ण है, BPSC उत्तीर्ण है, वो फोटो खिंचवा रहे हैं। आपके पदाधिकारी हैं राज्य संघ के, और कितने अनुमंडल सचिव, परमंडल सचिव, और यह भी सक्षमता पास करके उत्तीर्ण हो गए। अब लज्जा भरी बातों में कहते हैं आंदोलन की बात। आप तो पलटू दादा से भी चाचा क्या दादा हो गए। आप भी पलटी मार रहे हैं और सिर्फ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष और महासचिव संविधान का संशोधन कर और पद के लिए पद लोलुप्त आप हैं, और पद पर बने रहने के लिए, कब्जा बरकरार रहे, इसके लिए आप ये रद्दोबदल करें आंदोलन, और अभी नियुक्ति का बहिष्कार कर रहे हैं। कल आपकी महागठबंधन की सरकार थी और आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साझीदार थी। आपने क्यों नहीं नियुक्ति पत्र का गांधी मैदान में विरोध किया? क्योंकि आपकी पार्टी थी। आप श्रेय भी ले रहे कि हम लोग, हाँ, श्रेय भी लेना चाह रहे थे महागठबंधन में, और आपका स्वार्थ भी छुपा हुआ था कि मुझे भी कुछ मिल जाए राजनीतिक गलियारे में पहुंचने की। अब ये सब आपकी चाल समझ ली गई है, और नियुक्ति का 20 तारीख का नियुक्ति पत्र लेने का जो औपचारिक नियुक्ति पत्र सरकार बांटने जा रही है पूरे बिहार में, उसका विरोध करने के लिए आप आह्वान किए हैं। ये आपकी राय हो सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी की राय हो सकती है। शिक्षक सभी बुद्धिजीवी हैं, धैर्य रखे हुए हैं, अपने मेधा का परचम लहराया है और राजकर्मी बनने का उनको हौसला है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार आप नहीं करें। कल भी नीतीश कुमार थे आपके मुखिया, और आज भी वही हैं नीतीश कुमार, और आपने विरोध का आह्वान किया है और 28 को धरना की बात की है। राज्य परिषद, कौन है राज्य परिषद का सदस्य? राज्य पार्षद, साधारण पार्षद क्यों नहीं आह्वान करते हैं आप? आप तो सिर्फ जो सही बात बोलता है आपके संघ में, यथावत बातों पर, यथार्थ बातों पर जो अडिग है, आपके काले कारनामों का जो भेद खोलता है, आपके काले कारनामों के खिलाफ जो आवाज उठाता है, उसकी सदस्यता, आजीवन सदस्यता समाप्त करते हैं आप। उसको आप निष्कासित करते हैं संघ से, और आप सक्षमता उत्तीर्ण और BPSC का जिसका आपने बाइकाट किया, आपके पदाधिकारी हैं, आपके बगल में बैठकर निर्णय लेते हैं। कौन है ये सचिव मंडल? ये आपके पॉकेट का है मंडल, कमंडल, जो यहाँ के आजीवन और सक्रिय सदस्यों का, और जो ये हैं बिल्कुल दक्ष हैं, कर्मठ हैं, ऐसे सिपाहियों को निकालने का काम करते हैं आप, निष्कासित करने का, और आह्वान करते हैं। क्यों 23 जुलाई को आपने आंदोलन को स्थगित कर दिया? क्या वजह थी? चूंकि आप साझीदार थे महागठबंधन के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। शिक्षक समझता है और समझेगा, धैर्य रखे हुए है, आपके आंदोलन में साझीदार नहीं होगा, लेकिन एक सशक्त आंदोलन की तैयारी में है। तो जैसा कि आपने सुना,
शैलेंद्र शर्मा ने सीधे तौर पर शिक्षा विभाग को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक फरमान शिक्षकों के लिए जारी किए जा रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है। शिक्षक को जिस समय पर विद्यालय बुलाया जाता है उस दौरान वो वहाँ मौजूद रहते हैं, बाकी के समय में वो उनका निजी कुछ भी काम हो सकता है। ऐसे में अंकुश लगाना कहीं से सही नहीं है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षकों के नियुक्ति के खिलाफ तथा कई मुद्दों को लेकर विरोध का आह्वान किया गया है, जिसका भी इन्होंने पुरविरोध किया है और कहा है शत्रुघ्न प्रसाद शिक्षकों के साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इनके इस बयान के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ अपना आंदोलन रखती है या फिर उसे स्थगित करती है। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।